गुरु में बहुत अंतर। तो भगवत भक्ति में आगे ले जा सकते हैं। और ऋषभ देव कहते हैं गुरु न सस्यात, वो गुरु गुरु नहीं है जो हमको भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ा सकता। और यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि कौन गुरु है और कौन गुरु नहीं है। और यहाँ पे बलि महाराज शुक्राचार्य को त्याग दे रहे हैं, उनके वचनों को त्याग रहे हैं। यही रयम बुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रिय नरवर्तिभिः तेषां काल अग्रसित लोकान् न यशाधिगतं भुवि। अंकित गुप्ता प्रो पढ़िए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया है। वो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करे। अनुपमा राधिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तात्पर्य, इस संदर्भ में चाणक्य पंडित भी कहते हैं, आयुष्य क्षण एको अपि न लक्ष्य स्वर्ण कोटि भी। मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, किंतु यदि कोई इस अल्प आयु में ऐसा कुछ कर लेता है जिससे उसका यश बढ़ता है, तो वह लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अतएव बलि महाराज ने तय किया कि वे अपने गुरु के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे कि वामन देव को दिए गए वचन से वे विचलित हो जाएं। बजाय इसके उन्होंने तय किया कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देंगे, जिससे 12 महाजनों में उनकी भी गणना सदा होती रहेगी। बलीर व्या सब किरवयम। स्वयंभु नारद शंभु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वयो सकीर प्रहलाद जनक भीष्म स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वयो सकीर्वयम। बलि महाराज उन महाजनों को मार्गदर्शन पे आगे बढ़ते हुए महाजन बन जाते हैं। प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि एक भक्ति जीवन तब सरल हो जाता है जब हम भक्त को सरलता से फॉलो करने लगते हैं। हमारी मन की इच्छा को हम भक्तों की मन की इच्छा से मिलाते हैं। गुरु की इच्छा हमारा इच्छा होता है, भगवान कृष्ण की इच्छा हमारा इच्छा होता है, शास्त्रों की इच्छा हमारा इच्छा बन जाता है। देन भक्ति मार्ग उतना कठिन नहीं होता। यहाँ पे भक्ति मार्ग उतना कठिन नहीं हो रहा है बलि महाराज के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने महाजनों का पदांकों को अनुसरण करने का निश्चित किया है। इनका प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज का पदांक को अनुसरण करने का निश्चित किया। इसीलिए शास्त्रों में बताया जाता है सरलता शब्द का अर्थ क्या है? कुटिलता नहीं, है ना। कुटिल और कपटी ये कलयुग का लक्षण है। दो कलयुग का बहुत बड़ा लक्षण है। एक तो है क्वारल, कलह करना, और हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब जो फेस हम देख रहे हैं व्यक्ति का, उसके पीछे और एक मुकुटा उसका लगा हुआ है, उसको बोला है कपटता। आज हर जगह में कपटता फैल गया है। तो इसीलिए बलि महाराज महाजन को फॉलो करने के बाद महाजन बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण किशोर पूजा जस्ट ये 2-3 दिन के पहले ही बता रहे थे। प्रभुपाद जी को बोला गया, प्रभुपाद जी को उनको भक्त लोग ने प्रश्न पूछे कि प्रभुपाद 12 महाजन तो थे, आप 13वां महाजन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप 14वां महाजन है। तो जो महाजन को फॉलो करेंगे वो महाजन बन जाएंगे। सुलभहा युद्धि विप्ररिसे हि अनवृता तनुत्यजा न तथा तीर्थे आयाते श्रद्धयाये धनात्यजः। अर्चित जयसवाल प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर किसी को विरले ही मिला है जब उसने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो जो तीर्थ स्थल को जन्म देता है। हरे कृष्ण। रजनीकांत चौबे प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। अनेक क्षत्रियों ने अपने राष्ट्रों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, किंतु ऐसा व्यक्ति बिरले ही मिलेगा जिससे अपने संचित धन तथा अपनी सभी संपत्ति किसी सुपात्र को दान में दे दी है। भगवत गीता 17.2
20 में कहा गया है, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे का देश देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वह दान सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान में सुपात्र को दिया जाता है और उसके बदले में किसी वस्तु को की आशा नहीं की जाती है। इस प्रकार उचित स्थान पर दिया गया दान सात्विक कहलाता है। इस सात्विक दान से भी बढ़कर वह दिव्य दान है जिसमें भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया जाता है। भगवान वामन देव बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने आए थे। भला दान देने का ऐसा सुयोग किसे मिल सकता था? अतएव बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के भगवान को मुंह मांगा दान देने का निर्णय लिया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को कभी मिलता हो। हरे कृष्ण। तो जब धन को भगवान को नहीं देने की इच्छा हो उसको कंजूसी बोला गया है। जो धन भगवान का है उसका भोग करने की वासना को माया बोला गया है। और अभी जब गुरु सच्चा गुरु का आदेश को भी जब हम पालन नहीं करते वो भी कंजूसी है, वो भी हम माया में है। आज मैं एक लेक्चर हिज होलीनेस गौर गोविंद सिंह महाराज का देख रहा था सुबह 4 बजे। तो गौर गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कृष्ण की लीला कितने लोग को अच्छा लगता है, तो सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो कृष्ण के लिए कृष्ण जब इस जगत को आते हैं तो लीला करते हैं, परंतु हम माया में फंसे हुए हैं। माया के साथ कितने कितने लोग को माया डर लगता है, कितने लोग माया से डरते हैं। तो बहुत सारे लोग हाथ ऊपर किए, बोले कि बदमाश तुम माया से डरते हो तो लाठी लाए और 2 प्रहार उनके पीठ में दिए। बोले कि तुम माया से डरते हो तो माया से खेलते हो कैसे? मर्यादा का उल्लंघन कैसे करते हो, नियम को तोड़ते हो कैसे? उसमें बड़ा आनंद आ रहा है और माया से डरने की बात कर रहे हो। तो महाराज जैसे बोलते थे, यू आर फियरिंग टू माया, यू आर सफरिंग, यू आर टेलिंग यू आर सफरिंग। नो 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 नो, यू आर नॉट सफरिंग, यू आर एंजॉइंग विथ माया। हाँ, तो हमारा कहना तो हम सफर कर ही रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम दुखी हैं, परंतु हम परम सुखी है, माया की गोद में बैठ के बड़े सुखी है। जैसे कहते हैं ना मगरमाछ के मुंह में ना किसी को कष्ट नहीं लगता, ऐसा तो बात नहीं है, सबको कष्ट लगता है। परंतु अभी उस प्रकार मगरमाछ माया की गोद में बैठ के भी हमको अच्छा लगने लग रहा है। असत्य रे सत्य करी माने, इसलिए बलि महाराज कहते हैं ऐसा कौन पुरुष होगा जो स्वयं भगवान को देने में हिचकिचाएगा। तो इसीलिए हमारा सर्वस्व भगवान का है, ये सोच के हमको सब कुछ काया मन वाक्यों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। मनस्युन कारुणिक शोभनम यदीर्थ कामोपनयेन दुर्गतिः कुतः पुनः ब्रह्म विद्यां भवादस्यां ततो बटोरस्य ददामि वांछितम्। असीमा माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है। विशेषतया जब वह धन देता है, ऐसी परिस्थिति में मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। जो शुभ कार्य होता है उसको करने के बाद व्यक्ति सफल हो जाता है। तो यदि वो शुभ कार्य एक सुपात्र को किया जाता है और शुभ समय में किया जाता है, उसकी पात्रता और बढ़ जाती है। और यदि मेरे सामने स्वयं भगवान हो और वो ब्राह्मण के रूप में आए हैं, यदि ब्राह्मण को भी कुछ दिया जाता है, यदि वो योग्य ब्राह्मण हो, तो फिर तो बात और अलग हो जाती है। यदि वो स्वयं भगवान हो तो फिर तो मुंह मांग के देना चाहिए। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए, कोई व्यापार जुआ अनम्यूट करके पढ़िए। पर यदि कोई व्यापार जुआ वैश्यागमन या नशा करने के कारण धन गंवा देता है और दरिद्र बन जाता है तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, किंतु यदि कोई दान में अपनी सारी संपत्ति देकर दरिद्र हो जाता है तो वह विश्ववंत बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उदार तथा दयालु व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए अपने सर्वस्व दान करके अपनी दरिद्रता पर गर्व दर्शाता है तो उसकी दरिद्रता स्वागत योग्य है। और महापुरुष
का शुभ लक्षण है। बलि महाराज ने तय किया कि वे वामन देव को अपना सर्वस्व दान देकर भले ही दरिद्र बन जाए, किंतु उन्हें यही अभिष्ट होगा। जब इस प्रकार से हमारा पूरा जीवन एक शुभ कार्य के लिए समर्पित हो जाता है, तो फिर उस शुभ कार्य करते समय यदि हमको दरिद्रता भी आ जाए, तो दरिद्रता विश्व बंधनीय हो जाएगा। इसीलिए हमारा पूरा समय, काल, पात्र इत्यादि को हर समय शुभ कार्य में लगाना चाहिए। और सबसे बड़ा शुभ कार्य क्या है? सबसे बड़ा शुभ कार्य है भगवान की भक्ति करना। और यदि भगवान की भक्ति करते समय हम दरिद्र भी बन जाते हैं, तो उस दरिद्र को स्वीकार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाते समय ये नहीं सोचे कि 70 साल की उम्र में बूढ़ा व्यक्ति में कहाँ जाऊंगा, ये सोचे कि गुरु महाराज के आदेश को एक बार पालन कर दूं। यदि भगवान की इच्छाओं को, भगवान की इच्छा है, 3 पग भूमि मांग रहे थे भगवान, और यदि भगवान की इच्छा से हम भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए दरिद्र बन जाते हैं, देन वो दरिद्रता भी विश्व बंधनीय हो जाएगा। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी जब 70 साल की उम्र में अमेरिका जाने का सोच रहे थे, तब श्रील प्रभुपाद जी को कितना कठिनाई हुई होगी, जस्ट विचार करिए। हिजोलिनेस भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ये बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद, काश मैं आपका साथ होता, आपका कुकिंग कर लेता, आपका बैग उठा लेता, आपके साथ थोड़ा घूम लेता, आप अकेले होते न्यूयॉर्क में, मैं आपके साथ होता तो कितना अच्छा होता। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारा पूरा तन मन धन को यदि हम भगवान की सेवा में लगा के गरीब भी हो जाए, यदि हमारे साथ सब कुछ, हमको सब कुछ, हमसे सब कुछ लूटा लिया जाए, फिर भी इस समय बहुत बंधनीय होगा। और ऐसे कहते हैं ना कि चाणक्य पंडित ये बात बोलते हैं, हजारों सालों जीवन जीने से क्या फायदा है यदि वो कृष्ण के लिए वो नहीं समर्पित है। यदि कृष्ण के लिए एक मोमेंट भी समर्पित है, वैसे जीवन कृष्ण को बहुत पसंद है। इसीलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, टैमरेन ट्री, है ना, ऐसे वृक्ष है जो 5000 सालों तक एक स्थान में पड़े रहते हैं, किस काम का नहीं होते, परंतु ऐसे एक जीवन जो 5 महीना, 5 साल, 50 साल में पूरा दुनिया को बदलाने का कोशिश करते हैं, वैसे जीवन हमको चाहिए। यजन्ति यज्ञ कर्तुभिर्यद यमाद्यता भवन्त आत्मन्यभिधान को विदा स एव विष्णु वरदस्तु वापरो दस्याम मुष्ये क्षतिमीप्सितां मुने। कनकलता माता जी अनुवाद पढ़िए। हे महामुनि, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया ज्ञात हैं, सभी परिस्थितियों में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। अतएव वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हों या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हों, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और बिना हिचक के उनके द्वारा मांगी गई भूमि उन्हें दे दूं। हरे कृष्ण। बड़ा क्लियर है, यदि भगवान मुझे मांग रहे हैं तो फिर मुझे देने में हिचकना नहीं चाहिए। यदि भगवान का इच्छा है कि मेरे से सब कुछ लूट लें, तो फिर वो लूटना भी मुझे मंजूर है। एक बार अभी संडे क्लास को एक भक्त से मैं बात कर रहा था, मैंने बोला कि प्रभु जी आप भागवतम सेट ले रहे हैं?" तो बोले कि प्रभु जी मैं एक बार ना माता जी से पूछ के आता हूँ। हाँ, मैंने बोला गोपियाँ यदि माता जी से प्रभु से पूछ के जाती रात को 12 बजे, और देन उनको उतना मजा नहीं आता, वो घर में जब आई तो पति से गाली भी खाई। तो हमको गाली भी खाना है और कृष्ण का भक्ति भी करना है। यहाँ पे यहाँ पे और उन्होंने भागवत सेट ले भी लिए। उस दिन उन्होंने भागवत सेट ले भी लिया, हाँ हाँ मुझे गाली भी खाना है कृष्ण के लिए। तो मुझे इतना विश्वास हो गया कि हाँ, इसमें हमको कृष्ण भक्ति मतलब सरलता, यस सरल भी है कृष्ण भक्ति, परंतु थोड़ा सैक्रिफाइस तो लगता ही है। यदि हमको आईएएस बनने में इतना माथापच्ची करना हो रहा है, तो गोलोक धाम जाना इतना आसान नहीं है। सबको लग रहा है गोलोक धाम जाना आसान है। परंतु गोलोक धाम जाने के लिए गुरु की इच्छा के साथ हमारा इच्छा मिलना चाहिए। हाँ, मैं आज पढ़ रहा था, श्री गुरु चरणाश्रय सर्व भव हय जय एदासेर सहित विश्वास, कि जो गुरु का आश्रय है, उनके आश्रय में सारा दुनिया को जीता जा सकता है। और ये दास का वही तो एकमात्र विश्वास है कि वो गुरु का आश्रय लेकर इस जगत को पार कर लेगा। तो जब महाजन जैसे प्रहलाद महाराज को बलि महाराज समर्पित होते हैं, तो उनका आश्रय तो ऐसे महापुरुष का वचन है। जब उनका आश्रय उनको मिल गया है, तो ऐसे शुक्राचार्य का ज्ञान उनको क्या विमोहित करेगा। तो इसलिए भगवान का वरदान है साधु, भगवान का वरदान है शास्त्र, और भगवान का वरदान है साधु का संग। जब ऐसे संग हमको मिलता है, तो हम पूरा विप्लव के साथ आगे खड़े हो जाते हैं। ये एक वरदान श्रील प्रभुपाद जी को 1922 में मिला,
एक वाक्य उनको मिला, और वो वाक्य उनको 44 साल तक इंडिया में बैठने नहीं दिया। तब जाके श्रीमती महाराज जी कहते हैं कि मुझे भी अमेरिका जाना है। नहीं, तुम मर जाओगे, अमेरिका बूढ़ा व्यक्ति कैसे जाओगे अकेले, खाने को नहीं मिलेगा। एक वचन उनको हिला रहा था हर समय में। क्या विप्लव है, तद्भाग विसर्ग जनताग विप्लव। प्रभुपाद 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम में है। प्रभुपाद ने एक श्लोक को भूमिका में लिखा है। जस्ट इमेजिन करिए, ये श्लोक तद्भाग विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन प्रतिश्लोकम अवधवती अपि। लिखते हैं प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम में ऐसा हर एक अक्षर विप्लव से भरा हुआ है। ये विप्लव नहीं है क्या? शुक्राचार्य मना कर रहे हैं तुमको जमीन नहीं देना है, ये विष्णु सब छल लेगा तुमसे। और बलि महाराज कह रहे नहीं, आप जो कह रहे हैं गलत है, आप जो कह रहे हैं अन्याय है, आप जो कह रहे हैं वो शास्त्र संगत नहीं है। ये विप्लव है जहां पे माया और कृष्ण के बीच में आपको चुनाव करना होता। हंसराज प्रभु तात्पर्य पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य जैसा कि शिव जी ने कहा है, आराधनानाम सर्वेषां विष्णुराराधन परम तस्मान परतरम देवी तदीयानाम समचर्यनम। पद्म पुराण। यद्यपि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु परम विष्णु है और विष्णु पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वर्णाश्रम धर्म के वैदिक सिद्धांत समाज को इस प्रकार संगठित करने के निमित्त थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री विष्णु की पूजा हेतु तैयार हो सके। वर्णाश्रम चार वर्णाता पूरे पूरे पुरुषेण परम पुनाम विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत ततो शका कारणम। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली में संस्तुत कर्तव्यों को सही सही पालन द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। श्री भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है। विष्णु पुराण 3.8.9। अंततो गत्वा मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस कार्य के लिए वर्णाश्रम प्रणाली समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी में संगठित करती है। बलि महाराज को उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भक्ति की समुचित शिक्षा दी थी, अतः वे जानते थे कि क्या करना चाहिए। वे किसी के द्वारा बहकाए नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि अपने तथाकथित गुरु द्वारा भी। यह पूर्ण शरणागति का लक्षण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था, मार भी राख भी यो इच्छा तोहारा नित्य दास प्रति तुया अधिकारा। भगवान श्री विष्णु की शरण में जाकर मनुष्य को हर परिस्थिति में उनके आदेशों का पालन करने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए, चाहे वे किसी को मारे या शरण दे। भगवान श्री विष्णु की पूजा हर परिस्थिति में की जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान हमको मारना भी चाहते हैं और रखना भी चाहते हैं। दोनों में भगवान की इच्छा से हमको इच्छा मिलाना है, क्योंकि हमारा मरना और हमारा जीना ये भगवान की इच्छा के अनुसार होगा तो हम सुख में रहेंगे। दास का कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होना चाहिए, दास का स्वामी के साथ इच्छा के साथ इच्छा होना चाहिए। देन हमारी समर्पण हमको बहुत सुख दे सकता है। यहाँ पे बलि महाराज उनके तथाकथित गुरु को त्याग रहे हैं और भगवान विष्णु को और समर्पित हो रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये जो लिखे है ना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहारा नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, जिसको हमने अधिकार दिया है, अभी हमारा और कुछ रहा ही नहीं ना। हम यदि हमारा इच्छा कुछ होता, हमारा अलग से कुछ इच्छा होता तो हम अलग से कुछ करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया कि आप इतने इतने कम समय में इतना बड़ा कैसे कर लिए, तो श्रील प्रभुपाद हर समय कहते हैं मेरे गुरु महाराज ने इन सबको भेजे हैं। जब हम गुरु और कृष्ण को और वैष्णव को समर्पित होते हैं तो हमारी इच्छा नहीं होता, गुरु की इच्छा से हम शक्तिशाली होते हैं। हम शक्तिहीन थे परंतु गुरु की इच्छा से हम शक्तिशाली हो जाते हैं। इसीलिए एक महाराज तो ये बोलते हैं, क्राई एंड कॉल कृष्णा, है ना, रोना है और कृष्ण को पुकारना है। यदि हमारा विश्वास होगा कि कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे, देन हम ये माया जगत में भी तर जाएंगे। समाश्रित जे पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य सो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेसाम। ये जगत विपद से भरा हुआ है। काल में हिजोली ने राधानंद स्वामी महाराज का रात को सोते समय कोट पढ़ा। महाराज कहते हैं एक श्वास को भी बिना कृष्ण के नाम से नहीं छोड़ना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण इस बात कि कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाओं को हर समय में स्मरण करके
कृष्ण के लिए ही जीवन को जीना चाहिए। और कृष्ण के लिए कैसे जीवन को जीना होता है? सबसे बड़ा है प्रचार। यदि कोई व्यक्ति प्रचार करेगा तो उसका हर एक श्वास कृष्ण के लिए हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने वही किया। यद्यपि असौ अधर्मेण माम बध्नीयात अनागसम तथापि अनम न हि शेषे भीतम ब्रह्म तनुम रिपुम। रितेश प्रभु पढ़िए। यद्यपि वे साक्षात श्री विष्णु है, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। मैं जब लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी से पूछा था कि यदि भगवान हमको मार भी दें, परंतु इसका मतलब नहीं कि भगवान मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे तो वो चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वो मेरे शत्रु हैं। जब हमको पता चल गया कि भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, तब किस बात की चिंता है कि भगवान मुझे मारेंगे या रखेंगे? हाँ? आज ये भौतिक जगत में सब कुछ अनिश्चित है। हमारा धन, हमारा जन, इवन हमारा मन भी, हमारा शरीर भी, हमारा संपदा भी, सब कुछ अनित्य है। तो ये अनित्य जगत में किसको विश्वास करना चाहिए? जिसको हम विश्वास करेंगे काल वो अविश्वास के पात्र बन जाता है। तो इसीलिए यदि भगवान के ऊपर विश्वास किया जाए, और ऐसे विश्वास जिस विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, है ना, जिस विश्वास में आनंद ही आनंद आएगा, उस विश्वास को यदि हम करेंगे तो 100% हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सुशील परमार पर पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, यदि भगवान श्री विष्णु जिस रूप में हैं उसी में बलि महाराज के पास आए होते और उन्होंने उनसे कुछ करने को कहा होता, तो यह निश्चित है कि बलि महाराज उनकी प्रार्थना को अस्वीकार न करते। लेकिन अपने तथा अपने भक्त के बीच कुछ परिहास हेतु श्री भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वे बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि मांगने आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एष वा उत्तम श्लोक न जिहासति यत् यश हत्वा मायेनाम हरेत युद्धे सहित निहत मया। पुनीत प्रभु पढ़िए। पुनीत वर्मा प्रभु। पुनीत वर्मा प्रभु पढ़िए। शिवानी मरछला माता जी पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। अच्छा, श्याम गोविंद प्रभु पढ़िए। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, वह अपने विस्तृत देश को कभी नहीं छोड़ेगा। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। हरे कृष्ण। योगेश पाटीदार प्रभु पढ़िए। बलि महाराज के इस कथन की बलि महाराज के इस कथन की कि विष्णु मारा जाकर लेट जाएगा, अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते। वे सबको मार सकते हैं किंतु स्वयं नहीं मारे जा सकते। अतएव लेट जाने का वास्तविक अर्थ है कि भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। भगवान विष्णु भक्ति द्वारा भक्त से हारते हैं, अन्यथा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। आचार्य हर समय में भगवान का जो अर्थ इसमें दिया जाता है, उस अर्थ को आचार्य लोग, यदि आचार्य का टीका हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि जिसकी यदि ये ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु हैं, जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वो अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेगा। वो या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा, या तो फिर ये मेरा भूमि ले लेगा
नहीं तो फिर मेरा हृदय में रह जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अतएव लेट जाने का वास्तविक अर्थ है कि भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। तो कितना अद्भुत है, भगवान हर समय में भक्त से परास्त होना चाहते हैं ना। यहाँ पे भगवान बलि का सब कुछ लेने के बाद बलि का गेट कीपर बनेंगे, है ना, बलि का द्वारपाल बनने वाले हैं भगवान। तो भगवान जो देना चाहते हैं एक्चुअली, श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी कहते थे श्रील प्रभुपाद जी को, बोलते थे भगवान का अनंत हाथ है, वो अनंत हाथ में हमारे दो हाथ हैं। तो यदि भगवान कुछ देना चाहते हैं हम कितना रख सकते हैं, और यदि भगवान कुछ लेना चाहते हैं तो हम क्या क्या हमारे पास रह सकता है, जस्ट इमेजिन करिए। ये भक्ति में ना एक सेंटेंस को आप हटा दीजिए, वो है विश्वास। यदि आप भक्ति में विश्वास को हटाते हैं और खुद के बल पे विश्वास करते हैं तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब भगवान की शक्ति पे विश्वास करना। और यहाँ पे बलि महाराज का पूरा विश्वास ये हो रहा है कि भगवान मेरे साथ चीटिंग नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो अच्छा होगा। यदि वो मुझे मारना भी चाहे मार दे, यदि वो मुझे रखना भी चाहे रख दे। श्री सुक उवाच एवं श्रद्धितं शिष्यां मने देश करं गुरुः सशाप दैव प्रहितः सत्यम संदम मनशिव। सुभद्रा माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को श्राप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। ऐसे ही खास होता है, जहाँ पे हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वहीं पे सांप मिल जाता है। तो तात्पर्य मोहिश प्रभु पढ़िए, मोहिश प्रभु हरे कृष्ण तात्पर्य प्रभु पढ़िए। जी। Yes. बलि महाराज तथा उनके गुरु शुक्राचार्य जी के आचरण में अंतर यही था कि बलि महाराज में तो पहले ही से ही इस प्रेम विकसित बलि महाराज में तो पहले से ही प्रेम विकसित हो चुका था, किंतु नित्य कर्म कांड के पुरोहित मात्र होने के कारण शुक्राचार्य में ऐसा नहीं हो पाया था। इस प्रकार शुक्राचार्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कभी प्रेरणा नहीं मिली थी कि भक्ति विकास करें। श्रीमद् भागवत गीता 10.10 में स्वयं श्री भगवान ने कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायन्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जो भक्तगण सचमुच श्रद्धा तथा प्रेम के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रेरित करते हैं। वैष्णव जन कभी भी कर्मकांडी स्मारत ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरिभक्त विलास का संकलन किया है, क्योंकि वैष्णव कभी स्मारक विधि का पालन नहीं करते। यद्यपि श्री भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता और जब तक वह भक्तिमय सेवा में निरंतर नहीं होता, तब तक उसे सही उपदेश प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे उद्देश्य केवल भक्ति के निमित्त होते हैं। अतएव श्लोक में देव प्रतः शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ श्री भगवान द्वारा प्रेरित होकर शुक्राचार्य जी को चाहिए था कि वे बलि महाराज को प्रोत्साहित करते कि वे भगवान श्री विष्णु को सर्वस्व दे। यह भगवत प्रेम के लक्षण होता, किंतु उन्हें ऐसा
उन्हें ऐसा नहीं किया, विपरीत इसके उन्होंने अपने संप्रीत शिष्य को श्राप देकर दंडित किया। हरे कृष्ण। तो भूमि में पहले से ही पेड़ होता है, परंतु जब तक माली उसको संरक्षण नहीं देगा तब तक वो पेड़ वृद्धि नहीं होगी। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति हर हर जीव का अंदर सुप्त अवस्था में होता है। जब तक वैष्णव उसके जीवन में नहीं आते हैं, वो सुप्त अवस्था में, है ना, विकसित नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं, ज्ञान कर्म इत्यादि को करके अनंत जीवन तक ब्रह्मांड में जीवात्मा घूम रहा है। परंतु जब वैष्णव आते हैं तो ज्ञान भक्ति हो जाता है, जब वैष्णव आते हैं तो कर्म भक्ति हो जाता है, जब वैष्णव आते हैं तो मन भक्ति हो जाता है। तो हमारा पूरा समर्पण जब हम वैष्णव को दिखाते हैं, वैष्णव की कृपा से हमारा पूरा जीवन भक्ति में होता है। इसीलिए हमको बारंबार ये सोचना चाहिए, कोई एक वैष्णव तो हो जिनके मार्गदर्शन पे हम आगे बढ़े। यदि वो शुक्राचार्य की तरह होगा तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे, यदि वो प्रहलाद महाराज की तरह होगा तो हम भगवान के निकट चले जाएंगे। तो इसलिए बारंबार प्रयास करना चाहिए कि वैष्णव की आज्ञा में रह के, ऐसे वैष्णव की अनुगत्य में रह के भक्ति का भाव को आगे बढ़ाएंगे तो अनंत सुख को हम महसूस कर पाएंगे। अभी भी कृष्ण प्रेम अंदर में है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देव प्रेम धन। कि प्रेम का बिना व्यक्ति को ऐसा लगता है कभी कभी कि आनंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, परंतु प्रेम अंदर है, परंतु प्रेम आपको कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किसी वैष्णव ने आपको अभी तक कृपा नहीं किया है। वो प्रेम अभी सुप्त अवस्था में है। जब वो वैष्णव आपको कृपा करेंगे, जब वो वैष्णव की कृपा आपके ऊपर होगी, तो आपको प्रेम को अनुभव करना आएगा। जैसे भागवतम पहले भी था, है ना, सुखदेव गोस्वामी ने जस्ट उसको टेस्ट किया। सुखो मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भुवि भावुको। सुखदेव गोस्वामी टेस्ट करने के बाद उस भागवतम का रस और बढ़ गया। तो उसी प्रकार से हमारा अंदर भक्ति है, अभी हर जीवात्मा के अंदर भक्ति है, परंतु कोई वैष्णव की कृपा जब तक नहीं होता है तो भक्ति सुप्त अवस्था में रहता है। तो इसीलिए अभी बहुत अच्छा मौका है। अभी हम लोग प्रयास किए थे कि 140 श्रीमद् भागवतम सेठ घर घर में जाएं, तो आप सभी का कृपा से 140 भागवतम सेठ भाद्र पूर्णिमा के पहले ही हो चुका है। हरि तो इस बोल। बार हमारा लक्ष्य है 20,000 भगवत गीता का हरि वितरण बोल। करना, और 20,000 भगवत गीता से उन जीवात्माओं के हृदय में जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है उनको हमको विकास करना है। और अभी बहुत भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अभी कि पिछले वर्ष जब हम कम बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए थे तब उतना उतना नहीं हुआ था। अभी 35 से 40 भक्त डेली बेसिस में मंगल आरती में आ रहे हैं, यहाँ पे आके नृत्य कर रहे हैं। तो बड़ा परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्योंकि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का जब वितरण हम करेंगे, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि तुम्हारा 3 मिनट का प्रवचन क्या कर लेगा, मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। हाँ, और 1976 में सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहे कि यदि आप मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो मेरा आयु बढ़ जाएगा। तो सारे भक्त लोग इवन मंगल आरती करने के बाद सुबह 4 बजे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चले जाते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी का आयु को बढ़ाना है। मंदिर खाली हो गया ताकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्रभुपाद जी का आयु बढ़ेगा। 1976 में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, श्रील प्रभुपाद जी का भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का वितरण हुआ, वो आज तक नहीं हुआ है। वो रिकॉर्ड आज तक ब्रेक नहीं हुआ है। उसको बोला गया गुरु के समर्पण। तो इसीलिए पूरा विश्वास के साथ हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वयं महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को पूछे कि महाराज, दिल्ली एक 70 किलोमीटर का शहर में आपने 22 मंदिर कैसे बना दिए? तो महाराज कहते हैं, मैं मॉर्निंग प्रोग्राम जोरदार करता हूँ और किताबों का वितरण करता हूँ। जहां पे किताब जाएगा वहां पे भक्त बनेंगे, जहां पे किताब जाएगा वहां पे सुबह 4 बजे लोग उठेंगे। प्रभुपाद न्यू वृंदावन में जो पहली बार गए थे, 100 किलोमीटर दूर एक जंगल का अंदर 4 भक्त जाके श्रील प्रभुपाद के लिए कुटिया बनाए थे, और उन्होंने गोबर में उस कुटिया को लेप भी दिए थे। प्रभुपाद बोले, गोबर आपको कैसे पता चला? तो वो बोले, प्रभुपाद आपका बुक पढ़ के, हम तो कोई भारत गए नहीं, आपका बुक पढ़ के हमको पता चला कि गोबर में लेप होता है ना। भक्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी का बुक इज द, है ना, लव बुक फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर, है ना। ये किताब सामान्य किताब नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये किताब को मेरे माई बुक डिस्ट्रीब्यूटर आर माई हीरो। यदि कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी का गीता को भागवत को वितरण करेगा, श्रील प्रभुपाद उसके हाथ को पकड़ के गोलोक धाम लेके जाएंगे। हमारा क्या शक्ति है?
हमारा नाम जप में इंटरेस्ट नहीं है, मंदिर आने में इंटरेस्ट नहीं है, मंदिर आते हैं तो चप्पल का याद आता है, घर का याद आता है, कैसे हम भगवत धाम जा पाएंगे? कहते हैं संसार बंधन नहीं जा रहा, जिसका संसार बंधन नहीं है वही भगवत धाम जा पाएगा। जैसे कहते हैं ना, कौन घर छोड़ सकता है जिसका घर में 1% भी आसक्ति नहीं है? कौन संसार छोड़ सकता है जिसका संसार में 1% भी आसक्ति नहीं है? और संसार छोड़ने के लिए हमारा किसी का भी दम नहीं, हम संसार छोड़ दें, क्योंकि हमने संसार को ही तो पकड़ के रखा है, हमने संसार को ही तो बढ़िया से आलिंगन करके रखा है, हमने माया को ही तो प्रेम किया है। तो गुरु श्रील प्रभुपाद जी का यदि हम थोड़ा सा आज्ञा को पालन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ये मेरा हेडेक है, ये मेरा सर का दर्द है कि ये बुक का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। श्रील प्रभुपाद रात को 2 घंटा सो के इस किताब का वितरण कर रहे थे। और इस बार हमारा पूरा प्रयास, यहाँ पे देखिए अमित प्रभु यहाँ पे हैं, अमित शाह प्रभु, पिछले बार अमित शाह प्रभु ने 512 भगवत गीता का वितरण किया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि कैसे इन्होंने कर दिए। और इस बार भी देखते देखते 1000 भगवत गीता का वितरण हो चुका है। और आपको मैं हरि बोल, हरि दे रहा हूँ, बोल। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, दिसंबर 23 तारीख से पहले हम सब मिलके इस भगवत गीता का वितरण करेंगे। और हरि 2028 बोल। हरि बोल प्रभु जी। 2028 तक 350 भक्तों को मंगल आरती में श्री श्री राधा मदन मोहन इस्कॉन मंदिर उज्जैन में डांस हम सब लोग कराएंगे। सब लोग साथ में बैठ के जप करें। श्रील प्रभुपाद कहते थे यदि सब लोग साथ में बैठ के जप करेंगे, सब लोग साथ में बैठ के भागवत पढ़ेंगे, तो दुनिया की समस्या का समाधान होगा, युद्ध नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, ये नाम जप करने से बारिश होगी। तो सारा सोल्यूशन भगवान के नाम जप को एक साथ में बैठ के करने से होगा। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं पर्सनली आपको कॉल लगाऊंगा, परंतु आपका इच्छा आप प्रकट करिएगा मेरे सामने कि आप इस वर्ष 1000 भगवत गीता करना चाहते हैं, कि 500 भगवत गीता करना चाहते हैं, कि 25,000 भगवत गीता करना चाहते हैं। आई एम विथ यू, आवर टीम विथ यू, श्रील प्रभुपाद विथ यू, ऑल गुरु परंपरा विथ यू, स्वयं चैतन्य महाप्रभु विथ यू एंड कृष्ण विथ यू। यदि ये करते करते हमारा प्राण चला जाएगा, श्रील गुरु महाराज कहते थे फाइटर डाई वंस एंड कावर्ड डाई मेनी टाइम्स। एक कायर बारंबार मरता है और एक योद्धा एक बार मरता है। युद्ध भूमि मतलब ये श्रील प्रभुपाद जी का मिशन को मैंने विप्लव सोचा है। यदि विप्लव में आप सभी लोग भागीदारी बनेंगे तो श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद आपका हाथ को पकड़ के गोलोक धाम लेके जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की। श्याम गोविंद प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि इतना सुंदर जो मनोभाव है आपका और इतना सुंदर संकल्प जो है, ये भगवान जरूर पूरा करेंगे। आप आशीर्वाद कीजिए इस संकल्प में हम भी आपके साथ कुछ आपकी सेवा मदद कर सकें। बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरि बोल, कृष्णा हरे हरि हरे, बोल। हरे राम 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 हरे हरे। दक्ष संकर्षण प्रभु की जय। शिल जय प्रभुपाद भूषण की जय। गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि एक्चुअली बोल। मुझे बस इतना अच्छा लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद लोगों का अंदर एक कमिटमेंट, एक एक्टिवनेस, एक फुर्तीनेस है ना। माला जप करते सो जाते हैं, परंतु किसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सोते हुए नहीं देखा। यदि कोई व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो ऑटोमेटिकली भक्त बन जाएगा। तो मैं रियली मतलब मेरा रियली अनुभव है 2-4 साल में कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द मिशन ऑफ इस्कन। तो यदि हम इसको करेंगे तो बहुत बहुत कृपा श्रील प्रभुपाद जी का हमको मिलेगा। तो प्लीज आप सब लोग प्रयास करिए। गुरु पूजा का समय हो रहा है, श्रील प्रभुपाद से आशीर्वाद ले रहे हैं हम, ताकि आज से लेकर दिसंबर 23 तारीख तक। अच्छा, इस वर्ष हमारा ऐसा विचार है कि जितने लोग को हम भगवत गीता देंगे उन सबका हम लोग नंबर लेंगे। यदि वो व्यक्ति, पिछले वर्ष हमने लोगों को कल्टीवेट कम कर पाया, इस वर्ष हमारा ऐसा विचार है जिनको हम भगवत गीता दे रहे हैं, यदि वो थोड़ा सिंसियर है तुरंत हम उनको माला भी दे देते हैं। तो तुरंत तुरंत माला देके उनको कल्टीवेट भी करते हैं और उनको भागवत, जैसे यहाँ पे मोहितपुर से एक प्रभु जी हैं, मैं उनको जस्ट, प्रभु जी आपका नाम नाम क्या है प्रभु जी? आप अनम्यूट करिए प्रभु, अनम्यूट करिए। दिनेश सोनी। दिनेश सोनी प्रभु 4 दिन पहले इस्कॉन उज्जैन आए थे और यहाँ पे शिवानी माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। दिनेश सोनी प्रभु ने उस दिन शिवानी माता जी से किताब भगवत गीता लिए। और दिनेश सोनी प्रभु का मोहितपुर में सोना चांदी का बिजनेस है, बहुत अच्छे भक्त हैं। और यहाँ पे जब वो आए हैं तो शिवानी माता जी यहाँ पे उनको ऑफिस लेके आए, दिन हमारा मुलाकात हुआ, इन्होंने उस दिन माला भी लिए। नेक्स्ट दिन श्रील चंद्रमौली स्वामी महाराज का जन्मदिन भी था, हरिदास ठाकुर का जन्मदिन भी था। उस दिन फिर वो मोहितपुर से यहाँ पे आ गए।
देन उस दिन उन्होंने माला भी लिए, राधा मदन मोहन का फोटो भी लिए। अभी वो भागवत क्लास में आ चुके हैं। अभी सितंबर 17 तारीख को गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, तब भी वो आ रहे हैं। तो इस बार हमारा संकल्प ये है, सिर्फ हम भगवत गीता दे नहीं रहे हैं, भक्तों को बनाने का हमारा संकल्प है। तो ऐसे भक्त बनेंगे तो मुझे लग रहा है काफी परिवर्तन आएगा। और उज्जैन में 350 भक्त कम है, प्रभु जी मोहितपुर में जुड़ गए हैं तो मोहितपुर में भी 350 भक्त हो जाएंगे। तो हमारा पूरा इच्छा है कि प्लीज प्रभु आप कमिटमेंट लीजिए, जुड़ के रहिए, देन आगे जो करना है हम आपको बता देंगे। शिला प्रभुपाद की, प्रियंका माता जी मैं फिर आपको बात करूंगा पर्सनली। शिला हरे प्रभुपाद कृष्णा। की जय।